हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे और ये सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हुए प्रश्न होंगे। पहले प्रश्न की अगर बात करूं तो ये आपका एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को चौथे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यह वीडियो को अंत तक देखिए ताकि एग्जाम के लिए आप खुद को बेहतर रूप से तैयार कर सके। तो चलते हैं और हल करते हैं इस प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 8, 4 और 16 दिन में कर सकते हैं। ए को पूरे काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि बी और सी दोनों हर दूसरे दिन ए की सहायता करते हैं। प्रश्न में हमें ए, बी और सी ये तीन व्यक्ति हैं। इन तीनों का काम दे रखा है। इन तीनों का काम क्या है? ए 8 दिन में काम करता है, बी 4 दिन में और सी की बात करें तो यह 16 दिन में किसी काम को कर सकता है। अगर कुल काम की बात करें तो कुल काम निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमें कुल काम पता चल जाएगा। तो जब तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हमें मालूम चलता है कि आएगा 16, यानी कुल काम कितने हैं? 16 काम है। कुल काम कितने हैं? 16 है। अगर हम बात करें कि ए एक दिन में कितना काम करता है तो 8 से इसमें भागा देंगे, यानी कि एक दिन में 2 काम करता है। इसी प्रकार से बी 4 काम करेगा और सी 1 काम करेगा। इस तरह हम देखें तो ए, बी और सी मिलके कुल काम कितने कर रहे हैं? कुल काम करते हैं 7। कितने करते हैं? 7 करते हैं। प्रश्न में हमसे पूछ रहा था कि ए को पूरे काम को करने में कितने दिन लगेंगे। ए को पूरे काम करने में कितने दिन लगेंगे यदि बी और सी दोनों हर दूसरे दिन ए की सहायता करें। यानी कि अगर पहला दिन ए अकेले काम करता है तो अकेला ए कितना काम कर लेता है? 2 काम करता है। कितना काम करता है? 2 काम करता है। फिर प्रश्न कर रहा है कि बी और सी हर एक दूसरे दिन ए की सहायता करें। तो दूसरे दिन क्या होगा? ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा। ये दोनों ए की सहायता करेंगे। तो ये तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 7 काम। यानी कि दूसरे दिन कितना काम हो रहा है? दूसरे दिन पहले दिन 2 काम, दूसरे दिन 7 काम हो रहा है। चलिए ठीक है। फिर तीसरे दिन बात करें तो ए अकेला इस काम को करेगा। ए कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। इस प्रकार से देखें तो 2 और 7 9, 9 2 11। 3 दिन में कितना काम हो गया? कुल 11 काम हो चुका है। कुल काम कितना था? 16। कुल काम कितना है? 16 है कुल काम। अब बताइए कि ये 11 काम 3 दिनों में हो गया है तो कुल काम कितने बचे हैं? 5 काम बचे हैं। कुल काम कितने बचे हैं? 5 काम। ये 5 काम कौन करेंगे? 5 काम ए, बी और सी तीनों मिलकर करेगा। ए, बी और सी तीनों मिलकर करेगा। इस प्रकार से देखिए 11 काम कितने दिन में हो रहा है? 3 दिनों में हो रहा है। 11 काम कितना दिनों में हो रहा है? 3 दिनों में हो रहा है। 3 दिन। और काम कितने बच गए हैं? 5 काम। इस 5 को कौन करेगा? ए बी सी कितने काम करते हैं दिन में? 7। तो 7 से भागा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। या फिर इसे हम कह सकते हैं 7 या 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26/7। यानी कि कुल हमारा जो उत्तर होगा वह 26/7 दिन होगा। 26/7 दिन होगा। यह हमारा उत्तर हो गया जो कि हमारे ऑप्शन में है। तो काफी सरल प्रश्न था और इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और यह जो प्रश्न था वह आपका एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को चौथे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी सरल तरीके से मैंने आपको प्रश्न को हल करना सिखाया है और इस प्रकार से हमने उत्तर लाया जो कि है 26/7 दिन। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आसान कॉन्सेप्ट से मैंने आपको इसे समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए इसी तरह के प्रश्न लेते हैं। साथ ही अगर आपको यह तरीका अच्छा लगता है और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और प्रत्येक रात 9:21 पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि x एक वस्तु पर 12% और 8% की लगातार 2 छूट दे रहा है, जबकि y समान पर वस्तु पर 20% की फ्लैट छूट दे रहा था। x और y द्वारा दी गई कुल छूट के बीच अंतर कितना है? यह जो प्रश्न है यह आपका एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को चौथे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के प्रश्नों को
हल करना। तो चलिए देखते हैं यह प्रश्न कैसे हल होगा। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि x जो है 2 छूट दे रहा है, कितना 12% और 8%। कितना छूट दे रहा है? 12% का और 8% का छूट दे रहा है। वहीं देखें तो y जो है, y आपको 20% की एक छूट देता है, एक फ्लैट छूट देता है। तो प्रश्न हमसे कह रहा था कि दोनों जो x और y जो छूट दे रहे हैं उनके बीच कितना अंतर है। तो अंतर निकालने के लिए कुछ नहीं देखेंगे, देखिए इसे भी x भी जो दे रहा है वो आपका 20% ही तो छूट दे रहा है और ये भी आपका 20% ही छूट दे रहा है। तो छूट तो सेम है, छूट सेम है। अंतर निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा और 12 और 8 है 12 गुने 8 करेंगे और 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 96/100 आएगा, यानी कि 0.96 का क्या है? अंतर है। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो काफ़ी सरल प्रश्न था, बस आपको इस प्रश्न को हल करना और इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि अगर इस तरह के प्रश्नों के आप अभ्यास नहीं किए रहेंगे तो एग्जाम में आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अभ्यास किए रहेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपके लिए कोई महत्व नहीं रखेंगे, कुछ ही सेकंड में सवाल देखते ही उसके उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए इसी क्रम में लेते हैं अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के 5, 8 और 1 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपया है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखिए यह प्रश्न आपको मैं पहले की वीडियो में भी करा चुका हूं। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे या आप देख लेते हैं। अगर आप पहले का वीडियो देख चुके होंगे तो आसानी से इसे हल कर पाएंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है। तो देखिए प्रश्न में हमसे कह रहा है कितना? 50 पैसे। कितना कह रहा है? 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। उनका अनुपात कितना है? 5 का, 8 का और 1 का अनुपात है। कुछ नहीं करेंगे, हम इसके अनुपात से गुना करेंगे और इसे पैसे में बदल लेंगे। तो 50 को 5 से गुना करेंगे तो 25 यानी कि 250 हो जाएगा। 250 पैसे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 250 पैसे। हमें रुपये में बदलना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से सबको हम रुपये में चेंज कर लेंगे। ये भी पैसे में था 25 पैसे, इसे भी हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार से देखें तो ये 1 है, 1 रुपया पहले से ही है तो यहाँ 1 ही रहेगा, 1 रुपये है। कुल देखें तो इन पैसों की, रुपयों की कितनी वैल्यू है? 2.5, 2 और 1 कुल जोड़ेंगे तो 5.5 इसकी वैल्यू है। प्रश्न में कह रहा है कि इन पैसों का जो वैल्यू है वो कितने रुपए की कीमत के बराबर है? 55 रुपये के बराबर है। 55 रुपये यानी कि 5.5 का वैल्यू कितना है? 55 है। अगर प्रश्न हमसे पूछ रहा है तो 25 पैसे के सिक्कों की कितने सिक्के हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 5.5 से 55 में भाग देंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो जब भागा देंगे तो कितने आ जाएंगे? 10 रुपये आ जाएंगे। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछ रहा था 25 पैसे की कुल कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे की कुल अनुपात कितने हैं? 8 है। तो 8 का वैल्यू निकालेंगे। 8 का वैल्यू निकालेंगे तो 8 गुने 10 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएगा। और 80 क्या होगा? यही 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था और इस तरह के प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और जितने भी प्रश्न हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, अतः इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर ले। इन प्रश्नों को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं इस विधि को मैंने आपको बताया है, इसे अच्छे से समझ लें ताकि एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो उसे आप हल कर सकें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।